हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मेरा नाम है गौरव और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को। दोस्तों, प्रश्नावली है हमारी 8.3 और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये अभी तक की मैथ की आपकी सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट प्रश्नावली होने वाली है और आपको एक बार में ये चीज़ें समझ में नहीं आ सकती है। ठीक है, सिंपल सी चीज़, मतलब आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, पर एक बार में ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो प्रश्नावली है ये पूरा फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में फार्मूला लगने वाला है और फार्मूले कौन कौन से लगेंगे वो मैं आपको प्रश्न के साथ साथ बताते चला जाऊँगा। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। ठीक है, और ये लाइन मैंने आपको पहले इसलिए बोल दी क्योंकि मुझे पता है कि आपको एक बार में ये चीज़ समझ में नहीं आएगी और आप इरिटेट होगे, तो ऐसा नहीं होना है। आपको इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया किया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सबको हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, यानी कि ये जो आपको साइन दिख रहा है, सेक ए दिख रहा है और टेन ए दिख रहा है, इन सबको आपको कॉट ए में बदल देना है, कॉट ए बनाना है इन सभी से। अब कैसे बनेगा ये तो मतलब पहली बार करने वाली चीज़ है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लगेगी आपको। देखिए, यहाँ पर साइन ए है, सेक ए है और टेन ए है, सबको कॉट में बदलना है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपको जो है वो बहुत सारे फॉर्मूले दिख रहे होंगे। ठीक है, मेनली आपको ये जो ऊपर के 3 फॉर्मूले हैं ये सभी प्रश्नों में काम आ जाते हैं, मतलब इनसे ये सभी में काम आते हैं। ठीक है, हर प्रश्न में ये चीज़ें काम आती हैं। पहला है आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको याद करनी पड़ेंगी और इसका कोई चांस नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा। इसको आपसे भी याद कर लेना। याद करने का भी एक तरीका है, या तो आपसे बार बार क्वेश्चन को बनाइए तो उससे याद हो जाएंगे, या फिर आपसे भी ऐसे याद कर लो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, इसको 3 से 4 बार बोलो। फिर आपको क्या करना है कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर है, इसको 3 बार बोलो। और इसको करते समय बीच में इसको भी बोलना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको कर रहे हैं तो इसको भूल गए, इसको कर रहे हैं तो इसको भूल गए, नहीं, सबको आपको साथ साथ करना है ताकि आपको चेक हो कि आप कौन सा भूल रहे हो और उसको आपको बार बार याद कर लेना है बोल के। ठीक है, इस तरीके से आगे है। ये अपना है, अगला है आपका 1 प्लस में कॉट स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर है, ये चीज़ है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब अजीब सी चीज़ लग रही होगी, ये फॉर्मूले हैं अपने। अगला है आपका साइन ए बराबर ये होता है 1 बटे में कॉसेक ए। अगला है कॉस ए, इसको लिख सकते हैं 1 बटे में सेक ए। और अगला है टेन ए, इसको लिख सकते हैं 1 बटे में कॉट ए। इतनी सारी चीज़ें हैं, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अभी आपको मेनली इन्हीं चीज़ों पर इस क्वेश्चन में यही चीज़ें लगेंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए, बस 2 से 3 बार प्रैक्टिस चाहिए, आपको आ जाएंगी। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले साइन ए को बदलना है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले तो लिख लेंगे हल। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन ए, क्योंकि सबसे पहले साइन ए को ही बदलना है। अब साइन ए जो है इसको हमको कॉट में बदलना है। ठीक है, आपको यहाँ पर कहीं भी क्या कॉट दिख रहा है, एक तो यहाँ दिख रहा है और एक आपको यहाँ दिख रहा है, टेन में एक कॉट दिख रहा है। ठीक है, ये 2 जगह आपको कॉट दिख रहा है और कहीं भी कॉट नहीं दिख रहा है। सिंपल सी बात है। साइन ए को हमें अगर कॉट ए में बदलना है तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक अपना कॉट ए है, ठीक है, और यहाँ पर कॉसेक ए है, मतलब कि साइन को डायरेक्टली हम लोग कॉट में नहीं बदल सकते हैं। ठीक, समझ में आया। अब यहाँ पर आपको साइन ए दिख रहा है, साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे में कॉसेक ए। ठीक है, समझ में आ रहा है तो आप सभी प्लीज़ कमेंट करना। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब ये चीज़ आपको दिख रही है, साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे में कॉसेक ए, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिया गया, ये आपका सूत्र है। ठीक है, इसमें समझने वाली चीज़ नहीं है, ये सूत्र ही है, इसको याद करना पड़ेगा। साइन ए बराबर में होता है 1 बटे में कॉसेक ए, साइन ए बराबर में 1 बटे में कॉसेक ए। समझ में आया। साइन ए को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 1 बटे में कॉसेक ए के रूप में, इस साइन ए को। और आपको दिख रहा होगा कि ये कॉसेक ए जो है, कॉसेक है, ये यहाँ भी कॉसेक है और इधर कॉट है, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग कॉट स्क्वायर ए के रूप में लिख सकते हैं। तो साइन को कॉसेक में बदलेंगे, कॉसेक को कॉट में बदलेंगे, ये चीज़ करनी होती है। ठीक है, मुझे पता है बहुत दिक्कतें होंगी शुरू में। ठीक है, मेरे को भी हुई थी जब मैं पहली बार इन चीज़ों को सॉल्व कर रहा था, पर धीरे धीरे जब आप 10 बार सॉल्व कर लेते हो ना तो ये चीज़ें बिल्कुल आ जाती हैं अच्छे तरीके से। चलिए, सबसे पहले हम लोग साइन ए को जो है लिख सकते हैं 1 बटे में कॉसेक ए के रूप में, तो इसको लिख देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, लिख देते हैं सबसे पहले। तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या, 1 बटे में कॉसेक ए, 1 बटे में कॉसेक ए, कॉसेक ए। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने लिखी। अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस साइन ए को इस वाले फॉर्मूले पर रख दिया। साइन ए को हम लोग 1 बटे में कॉसेक ए लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका कॉसेक ए है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए होता है, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब देखिए, अब यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कॉसेक ए 1 बटे में कॉसेक ए, और यहाँ पर दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर भी दिख रहा है कॉट स्क्वायर ए, पर हमें तो कहा गया है कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, उसकी चिंता आप सही मत कीजिए। सबसे पहले ये जो नीचे वाला कॉसेक ए है ना, इसके जगह पर हम लोग इसको रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ना 1 प्लस में कॉट स्क्वायर, इसको रखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग रखेंगे साइन ए बराबर में 1 बटे में कॉसेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, उसका यूज़ होगा, मैं बताऊंगा आपको। कॉसेक अभी के लिए छोड़ रहे हैं, इसको लिखेंगे 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है। अब यहाँ पर अपना स्क्वायर है, ठीक है,
और आपको पता होगा कि अगर यहाँ पर तो हमें स्क्वायर नहीं दिया गया है, हम लोग बदल रहे हैं इसको स्क्वायर वाले से। ये अपना यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पर तो हमें कॉसेक ए ही दिया गया था, ठीक है। तो कॉसेक ए से अगर हम लोग स्क्वायर वाले को बदलते हैं तो यहाँ पर एक रूट लगा देते हैं, ठीक है, रूट लगा देते हैं, बस और कुछ नहीं करना होता है। जब भी आप सभी देखिए इसको कैसे, जो ये जो अपना कॉसेक स्क्वायर ए है, ये बराबर में, एक मिनट मैं क्या करता हूँ, एक ब्लैंक पेज लेकर के आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए सो यहाँ पर हम लोगों ने एक ब्लैंक पेज लिया, वाइट पेज ले लिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपको सूत्र दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर ए, इसका मतलब क्या है, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है, ये है। अब आपको पता होगा पहले से या फिर नहीं पता है तो अभी जान जाइए कि अगर हम लोग यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट डालते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटा तो इधर रूट आ जाएगा। यानी कि अगर हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए बराबर में ये लिख रहे थे 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, तो हम लोग लिखेंगे कॉसेक ए बराबर में स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाता है, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, और इसका रूट करते हैं। ये चीज़ है, यही चीज़ मैंने यहाँ पर कही है कि यह ऊपर वाले एक को छोड़ देना है। एक से हमको कोई मतलब नहीं है अभी के लिए, अभी सिर्फ हमको ये करना था, ठीक है। छोटी सी चीज़ में अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 8 मिनट की बन चुकी है, आपको ये बहुत कम की मिलेगी, क्यों, क्योंकि मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, ठीक है, इसलिए। अब देखिए सो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझा, समझ में आया तो लाइक कर देना। चलिए दोस्तों, यस यही हो चुका है, यही है आपका आंसर। हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया, यही आया, ये कॉट आ गया ना, बस यही है आपका उत्तर। हमको क्या करना है, साइन ए को कॉट में बदल देना है, यही है कॉट, यही है आपका उत्तर, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब सेक को बदलेंगे। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है सेक ए। अब इसका थोड़ा सा आपको और चीज़ें लगेंगी इसको हल करने के लिए। सेक ए को यहाँ पर आप सभी ढूंढिए, सेक ए को कॉट में बदलना है, ठीक है, सेक को कॉट में बदलना है। सो सेक को हम लोग कैसे कैसे, कहाँ सेक दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। सेक होता है अपना 1 प्लस में tan स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, ठीक है। और आगे कहाँ दिख रहा है, आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, सेक ए कॉस में दिख रहा है। हमें बदलना है किसमें है, कॉट में बदलना है, कॉट में बदलना है ना, सबको कॉट में बदलना था। सो आपको यहाँ पर दिखा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस में tan स्क्वायर है, और आपको यहाँ पर भी दिख गया कि tan ए बराबर होता है 1 बटे में कॉट ए, ये कॉट दिख रहा है, tan कॉट। यहाँ पर सेक को tan में बदल सकते हैं और tan को कॉट में बदल सकते हैं, बस सिंपल सी चीज़ है। अब देखिए ये पहले फॉर्मूला पता करना है, उसके बाद उसको अप्लाई करना है। देखिए सेक को हम लोग कैसे बदल सकते हैं, सबसे पहले आप लोग चलिए, आप लोग खुद से थोड़ा मेहनत करके थोड़ा सा सोच करके बताइए कि सेक को हम लोग कैसे बदल सकते हैं। सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में tan स्क्वायर है, इस वाले फॉर्मूले से। और मैंने आपको बताया कि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ हम लोग स्क्वायर वाले से नहीं कर रहे हैं तो रूट लगा देते हैं, रूट लग गया। समझ में आया, समझ में आया तो लाइक कर देना, लाइक बस करने के लिए बोल रहा हूँ इस प्ले से, ठीक है। बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ और कोई भी आपको इतना डिटेल से नहीं पढ़ाएगा, और ये दिक्कत मुझे भी सबसे पहले आई थी, ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना डिटेल से नहीं पढ़ाता है, ठीक है, शुरुआत में। सो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस बात के लिए लाइक कर देना, और चैनल पर जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इससे आपको आगे वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी पहले। अब देखिए अब सेक ए को हम लोगों ने क्या किया, रूट में 1 प्लस में tan स्क्वायर में बदल दिया। कैसे बदला हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में भी समझ चुके थे, इसमें भी समझा। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ना कि tan को हमको बदलना है कॉट में। कैसे, tan को हम लोग 1 बटे में कॉट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर तो है आपका tan स्क्वायर, अब रूट के अंदर रूट थोड़ी ना लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, रूट के अंदर रूट नहीं लगा सकते हैं, तो इसका भी एक तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपका tan स्क्वायर ये आपको दिख रहा है ना, ये कैसे आया होगा। सो आप लोग बोलोगे कि tan और इसका स्क्वायर हम लोग किया जा रहा है, tan का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो tan की जगह पर अपना क्या है, हम लोग रखेंगे 1 बटे में कॉट ए, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। देखिए tan स्क्वायर ए था ना, तो ये जो tan, अब tan स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं, tan ए का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में मैंने स्क्वायर कर दिया, tan को अलग कर दिया, स्क्वायर को अलग कर दिया। अब tan की जगह पर तो हम लोग 1 बटे में कॉट ए लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर लिख दिया, और इसका हमको स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर समझा देते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर पेज की कमी पड़ जाएगी अपने को। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, बटे में कॉट ए का स्क्वायर करेंगे तो ये आता है कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए। सो tan स्क्वायर ए को हम लोग 1 बटे में कॉट स्क्वायर ए के रूप में लिखेंगे। देखिए अब ये आ गया क्या, सेक ए बराबर में रूट के अंदर 1 प्लस में 1 बटे में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने हल कर लिया, समझ में आया तो लाइक कर देना। अगेन कितनी बार लाइक कर, मतलब एक जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बोल रहा हूँ, आपने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अब यहाँ तक हो गया, आप तो कमेंट करते जाना, ठीक है। स्टेप 1 डन, स्टेप 2 डन, मतलब पहला क्वेश्चन डन, दूसरा क्वेश्चन डन, ऐसे, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने इसको क्या किया, कॉट स्क्वायर ए के रूप में व्यक्त कर दिया। अब इसको हम लोग चाहें तो और हल कर सकते हैं, और चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी चल जाता है कहीं कहीं। पर आपका जो NCERT किताब है उसमें इसका उत्तर कुछ और दे रखा है। यहाँ से स्क्वायर को भी गायब कर दिया गया है, स्क्वायर को भी हटाया गया है, यहाँ पर नहीं हटाया गया था क्योंकि इसको हल करना संभव नहीं है, ठीक है। इसको है 1 बटे में कॉट स्क्वायर को हम लोग हल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ। अब ये जो है आपको दिख रहा है, इसका हम लोग LCM ले सकते हैं, ठीक है। रूट में है, रूट से आपसे भी छोड़ो ना, रूट को छोड़ो, हम लोग इसका LCM ले सकते हैं। सो ये जो आपको दिख रहा है इसका हम लोग LCM लेंगे, नीचे वाले का, ऊपर वाले को छोड़ दो, मतलब कि ऊपर वाले को नहीं छोड़ना, मतलब रूट को छोड़ दें। अभी आपसे भी ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि इसको इसका लेते हैं, 1 प्लस में 1 बटे में कॉट स्क्वायर दिया गया है ना,
इसका एलसीएम लेके देखते हैं। सो बटे में हम लोग खुद से एक लिख देते हैं और इसका एलसीएम लेते हैं। कैसे लिया जाता है आपको पता है कि पहले इन दोनों का हम लोग गुणा कर देंगे, एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ऑब्वियसली बात है, एक को कॉट स्क्वायर से गुना करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए आएगा। अब बटे में यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये कैसे होता है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो या फिर एक एक्यूरेट मेथड, एक एकदम सस्टेनेबल, एकदम ओरिजिनल मेथड कहें तो, मतलब जिससे बिल्कुल भी गलतियां नहीं होती हैं, वो मेथड ऐसा होता है कि जो भी आपका एलसीएम आया ना, उससे आपको क्या करना है, इसको भाग देना है, ये नीचे वाले को भाग देना है। तो एक से अगर इसको भाग दोगे तो आपको क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए आएगा। एक से कॉट स्क्वायर कितनी बार में आएगा, कॉट स्क्वायर ए बार में आएगा। एक को कॉट स्क्वायर ए से गुना करोगे तो ही तो आपका कॉट स्क्वायर ए आएगा ना। अब ये जितना भी आपका कॉट स्क्वायर ए, जैसा कि हमको यहाँ पर इससे भाग देने पर कॉट स्क्वायर ए आया, कॉट स्क्वायर ए प्राप्त हो गया, अब कॉट स्क्वायर ए को ऊपर गुना कर दिया जाता है, तो ये आ गया अपना कॉट स्क्वायर ए। समझ में आया, बिल्कुल। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। अब यहाँ पर इसको भाग देंगे, कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए को भाग देंगे तो आ जाएगा एक। अब एक को एक से गुना करेंगे आएगा एक, तो ये आ गया। अब इसको हम लोग रूट में डाल देंगे। अब ये जो चीज़ आई इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर क्या आया, मैं आपको समझाता हूँ। सेक ए बराबर में रूट के अंदर आया अपने पास कॉट स्क्वायर ए प्लस में एक, बटे में आया अपने पास कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ तक अपना आ चुका है। अगर आपको एलसीएम वगैरह में और भिन्न के जोड़ घटाव गुणा भाग में कोई भी दिक्कत है तो आपसे कमेंट करो, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब देखिए, यहाँ पर अपना इतना चीज़ें हो चुकी हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़, एक छोटी सी चीज़, एक छोटी, बहुत ही छोटी सी चीज़ लगेगी। क्या है कि ये जो आपका दिख रहा है आपको, ये दोनों चीज़ें रूट में दिख रही है। रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस में एक, बटे में कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए प्लस में एक है, यानी कि कॉट के साथ एक है। ठीक है, और नीचे देखिए तो ये कॉट स्क्वायर ए ये अकेला है, तो यहाँ पर अपने पास स्क्वायर है, तो इससे इस रूट को हम लोग काट देंगे। ठीक है, इससे इस रूट को काट देंगे तो बचेगा क्या, सेक ए बराबर में कॉट स्क्वायर ए प्लस में एक, बटे में कॉट ए। ठीक है, पर ऊपर वाले का रूट नहीं कटेगा। ठीक है, सिर्फ नीचे वाले का रूट कटेगा। समझ में आया, ये ऐसी चीज़ होगी। क्या किया हम लोगों ने, वापस से एक बार समझ लेते हैं, वापस एक बार रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, इतना तो हम लोगों ने ले लाया था, एलसीएम करना आपको आ गया। अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए, वापस से बता दूंगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब इस चीज़ को, ये जो आपको ये दिख रहा है अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस में एक, बटे में कॉट स्क्वायर ए। अब ऊपर वाले के साथ एक है, ठीक है, तो इसलिए ऊपर वाले का रूट हम लोग नहीं काट सकते हैं। नीचे वाले में, ये नीचे वाला अकेला है, कॉट स्क्वायर है, और आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कॉट ए इंटू कॉट ए। ठीक है, इसको रूट में है तो ये अपना बाहर एक अकेला निकल जाता है और इससे रूट कट जाता है। सिंपल सी बात है ना। इसका हल क्या आएगा, कॉट ए, इसका जोड़ा बन जाता है तो ये रूट से बाहर निकल जाता है। सिंपल सी बात है, समझ में आया। सो इतनी चीज़ हम लोगों ने की और नीचे वाले से रूट काट दिया, ऊपर वाले से बच गया। ये रूल है, इसको आप सभी याद रख लेना, समझ लेना। ठीक है, सो ये हुआ आपका फाइनल आंसर। यही आंसर आपका एनसीईआरटी में भी दिया गया है। इतना भी करोगे तो चल जाएगा, मतलब हम लोगों ने सही से एक स्टेप और हल कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पर। आखिरी क्वेश्चन में अपने को क्या दिया गया है वो देखिए। आखिरी क्वेश्चन में कहा गया है tan a को कॉट ए के tan a, tan है अपना, अब tan को व्यक्त करेंगे। ठीक है, tan a को कॉट में बदलना है। आप यहाँ पर सीधे सीधे फॉर्मूला देख सकते हो, tan a बराबर होता है एक बटे में कॉट ए। सीधे फॉर्मूला लिख दिए, कॉट के रूप में व्यक्त हो गया। यही है आपका, सबसे ईजी तो ये था, है ना। आई नो कि आपको बहुत ज़्यादा अभी मुश्किलें आई होंगी, क्योंकि आप सभी इस प्रकार के प्रश्नों को पहली बार हल कर रहे हो। ठीक है, इसको आप सिर्फ 5 से 6 बार हल करना। ठीक है, खुद से वीडियो को भी बार बार देखना, अगर जरूरत पड़ेगी तो, एंड इसको बार बार आपसे भी हल करना, आपसे हल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को तो हल कर लिया। अब हम लोग इसी प्रकार से अगले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप सभी सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन को दबा करके उसको ऑल पर सेट कर देना। इससे आपको आगे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप सभी सीधे वहीं से जाकर के वीडियो को देख पाओगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।